कभी घमंड मत करना अपनी मोहब्बत पर। मैंने 5 साल की मोहब्बत को 5 मिनट में बदलते देखा है। अब तो हम तेरे लिए अजनबी हो गए, बातों के सिलसिले भी कम हो गए, खुशियों से ज्यादा हमारे पास गम है। वक्त तो बुरा चल रहा है मेरी जान, या तो फिर बुरे हमें। दोस्ती हर रोज बात करने की भी मोहताज नहीं होती है। सबसे ज्यादा दोस्तियां वो चलती है जिनमें बहुत कम बात होती है। और आप यकीन नहीं करोगे, वो दोस्त है जिनसे मैंने साल 6-6 महीने बात नहीं की और हमारे बीच में कोई गिला शिकवा नहीं होता। हम सिर्फ इतनी बातें करते हैं, और बता क्या चल रहा है, वो पूछता और बता क्या चल रहा है, मगर ये चल रहा है, अच्छा बढ़िया यार, आए तो मिलना। और जब मिलते हैं तो फिर ऐसे मिलते हैं कि जैसे बचपन से खाते पीते आए, ऐश करते आए, वही मजाक वही बातें। यही है मेरी लाइफ, ना मेरा कोई है ना किसी को मेरी जरूरत है। किसी को गलत समझने से पहले मेरी जान उसकी हालात समझने की कोशिश जरूर कर। किसी ने ख्वाब दिखाए थे जिंदगी के, किसी के साथ हमारा भी राबता हुआ था, और ये खदुखाल हमारे यूं ही नहीं बिगड़े, हमारे साथ भी मोहब्बत का हादसा हुआ था। दिल मेरा गर्लफ्रेंड ने नहीं तोड़ा, दिल मेरे घर वालों ने तोड़ा है। मेरा दिल अगर किसी ने दुखाया है तो वो मेरी फैमिली वालों ने, और कोई लड़की मेरा दिल दुखाए इतना हक मैंने अभी तक किसी को दिया नहीं, ना दूंगा। अगर किसी के साथ आपकी कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही है तो खुद को बुरा बनाकर कहानी से निकल जाइए। न जाने जमाना मुझसे क्या चाहता है, जो हर कोई मुझे आजमाना चाहता है। ऐसा क्या झलकता है मेरे चेहरे से, जो मुझे हर कोई हंसा कर रुलाना चाहता है। मैं अपनी हर टेंशन में अकेला रहता हूँ, मुझे कोई नहीं कहता यार मैं हूं ना। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम पसंदीदा औरत थी तो दिल पर चोट पहुंचा ली तुमने, वरना किसी की इतनी औकात नहीं कि मेरी आंखों में आंसू ला दे। तो सब यार मेरी जिंदगी में ना बहुत टेंशन है यार, साला कहीं भी सुकून नहीं है भाई, ना घर में सुकून है ना बाहर सुकून है। बस ये जिंदगी है ना, कट रही है यार। वक्त हो जाना, कितने आराम से छोड़ दिया तूने बात करना, जैसे सदियों से तुझ पर बोझ थे हम हैं के ताल्लुक को निभाने में लगे हैं, हम हैं के ताल्लुक को निभाने में लगे हैं, कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे। मैंने एक चीज सीखी अपनी लाइफ में कि जिन लोगों के लिए आपने सबसे ज्यादा किया होगा ना, वही लोग आपको आपके टाइम पर छोड़ के चले जाएंगे जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और सिर्फ छोड़ के ही नहीं जाएंगे, आपसे अपना मतलब भी निकलवा कर जाएंगे। जिस्म की भूख होती तो तुझे बर्बाद कर देता, तुमसे मोहब्बत थी इसलिए तो खुद को बर्बाद किया है। वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है, वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। कोई किसी का नहीं होता, जब मन भर जाता है तो लोग बात करना तो दूर, याद करना भी भूल जाते हैं। उसको क्या पड़ी वो आकर मुझे मनाए, वो तो कहता होगा जान छूटी अब भाड़ में जाए। हम कभी भी किसी के लिए अहम नहीं होते, ये सब हमारे वहम का खेल होता है कि हम अगर अचानक कहीं गायब हो जाएं तो कोई हमारा मुंतजिर रहेगा। नो नेवर, कभी भी नहीं। यहाँ ना कोई किसी के लिए मुंतजिर रहता है और ना किसी के लिए कोई बेचैन होता है। वक्त और चीजें इतनी तेजी से हमारी जगह को भर देती हैं कि कभी कभी अगर हम वापस लौट भी आए तो खुद का आना खुद पे दुश्वार गुजरने लगता है। जब कोई इंसान बिल्कुल अकेला होता है तो उसके पास दो ही चीजें होती हैं साथ, हंसी
और उम्मीद। एक्सप्लेन करके आप कभी किसी को समझा नहीं सकते, उनका माइंडसेट बदल नहीं सकते। जिसने आपके बारे में जो राय बना ली वो उसी पर ही रहेगा। आप उसको एक्सप्लेन करते रहो, वो सब उसके सर के ऊपर से जाएगा। उसके लिए आप बुरे हो तो बुरे हो, उसके लिए अच्छे हो तो अच्छे हो। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। वो अपनी बुद्धि से देख, आपको भागवती बुद्धि से देखना है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी तो संत समागम में आ पाए। आप अपनी कमियों को दूर कीजिए। मेरे दोस्त, रिश्ता ऐसे लोगों से रखो जो बुरा वक्त आने पर आपकी परछाई बने और अच्छा वक्त आने पर आपका आईना, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। कभी समझना है मुझे तो दिल लेकर आना, दिमाग लेकर आओगे तो कभी समझ नहीं पाओगे। लड़कियां धोखा देती है, ये बिल्कुल गलत बात है। सच तो ये है कि लड़कियां संभाल ही नहीं पाती वफादार मर्द को। काजू बादाम छोड़ो, धोखा खाओ, ज्यादा अकल आएगी। दुर्भाग्य है उस उपासक का जो चाहे और उसको प्राप्त हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ सह गया, उसे वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी को किसी साधना से मिले। पैसा ये दुनिया की वाहिद ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले लोग जात पात नहीं देखते कि ये किस जाति का है, ये दलित का है या ब्राह्मण का है, ये अमीर का है या गरीब का है। इसको छूने से पहले किसी ने हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बनना है ना तो इस पैसे की तरह बनो, अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस मुकाम पर ले जाओ कि तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म से हो, तुम्हें छूना या तुम्हें हासिल करना उनके लिए मजबूरी बन जाए। बहुत प्यारी लाइन है कि जिंदगी में हमेशा सही इंसान को अहमियत दो। अहमियत देना बहुत जरूरी है। आप अपने माँ बाप को अहमियत देते हो, सही इंसान को अहमियत दो। क्योंकि भाई आप कभी भी देख लेना कि अगर चाय में मक्खी गिरती है ना, आप चाय को फेंकते हो, और अगर घी में मक्खी गिरती है तो आप मक्खी को फेंकते हो, घी को नहीं फेंकते। तो सही चीज को अहमियत देना जरूरी है। मतलब ही दुनिया है, चालाकियों के डेरे हैं। मेरे दोस्त, यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे तो मेरे मुंह पर मेरे हैं। उसकी शादी हो रही है और तुम्हें वो अभी भी अच्छी लगती है। जब शादी करती है गर्लफ्रेंड तो और अच्छी लगती है, किसी भी आदमी से पूछो। हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, कहानियां यही रहेंगी, बस किरदार बदल जाएंगे। एक बात बताओ, क्या हम इतने बुरे हैं क्या जो तुम हमसे बात नहीं करते? ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर उस बेवफा को एक नजर देखना। जिंदगी ने तो कपका मार दिया हमें मेरे दोस्त। ये जो सांसें चल रही है ये समझो कि घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है। तेरी खता। बड़ा सुंदर कहा गया कि गम और ये जो जिंदगी के तूफान हैं ये सबके हिस्से में नहीं आते, ये तो बस उनके हिस्से में आते हैं जो इनसे लड़ने की हिम्मत रखते हैं। 5 महीने का रिलेशन टूटने पर लोग मरने तक पहुंच जाते हैं। कभी सोचा है 4-5 साल वालों का क्या हाल होता होगा।